हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किए जाने के कारण हेलमेट की मांग में भारी बढ़ोतरी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद मंगलवार को कारोबारी सत्र में हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टड एक्सेसरीज के शेयरों में जोरदार उछाल आया है। फिलहाल एनएसई पर स्टड एक्सेसरीज के शेयर 12.68% बढ़कर 495 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले आज के ही सेशन के दौरान स्टॉक में 14.50% की तेजी आई और ये इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनियों में से एक स्टड एक्सेसरीज ने मई के दौरान पश्चिम बंगाल में अपनी सेल्स वॉल्यूम में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इस खबर के बाद आज इस शेयर को पंख लग गए हैं। इस रिपोर्ट में इस बढ़ोतरी की वजह चुनावी नतीजों के बाद पूरे राज्य में हेलमेट नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ तेज की गई कार्रवाई को बताया गया है। कंपनी की बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए ईटी ने बताया कि इस महीने के दौरान बच्चों के हेलमेट की बिक्री दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इससे पता चलता है कि परिवारों में सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आंकड़े मैन्युफैक्चरर से डीलरों को हुई शुरुआती बिक्री का दर्शाता है। मैन्युफैक्चररों से डीलरों को हुई शुरुआती बिक्री को दर्शाता है। स्टड्स एक्सेसरीज के जनरल मैनेजर आदित्य वर्मा ने ईटी से हुई बातचीत में कहा कि ऐसे इलाके हैं जहां लोग कभी हेलमेट नहीं पहनते थे या बहुत कम पहनते थे। अब ये नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के हेलमेट की बिक्री में बढ़ोतरी से पता चलता है कि हेलमेट पहनने का चैनल सिर्फ अकेले गाड़ी चलाने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार से अपना रहे हैं। ईटी के मुताबिक हेलमेट की जो मांग पहले कोलकाता तक ही सीमित थी, वे अब मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनापुर, कृष्णानगर, आसनसोल, बर्दवान, बांकुड़ा और जलपाईगुड़ी जैसे टियर 2 शहरों और कस्बों तक फैल गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक और हेलमेट बनाने वाली कंपनी वेगा हेलमेट्स की डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिक्री में मई के बाद से लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह छोटे शहरों और अर्ध शहरी बाजारों से आई मांग है। कोलकाता में हेलमेट बेचने वाले कई दुकानदारों ने ईटी को यह बताया है कि बिक्री में तेजी आई है और 40 से 60% तक पहुंच गई, जबकि पहले ये बढ़ोतरी 8 से 9% के आसपास रहती थी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि मई के महीने में कोलकाता में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 35,600 से ज्यादा चालान काटे गए। अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे राज्य में ऐसे मामलों की संख्या इस आंकड़ों से दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। राज्य मंत्री अशोक कीर्तनिया ने ईटी को बताया कि पुलिस को हेलमेट नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सिखों को धार्मिक आधार पर छूट दी गई है। ये लोगों की सुरक्षा पर सरकार के फोकस का नतीजा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ईटी को यह भी बताया कि पूरे पश्चिम बंगाल में नियमों के पालन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कुछ लोगों में तो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यमराज के वश में अधिकारियों को तैनात किया गया है।